हेलो बच्चों, योगी टीच में आपका स्वागत है। तो आपके लिए आज की वर्कशीट की जगह आपके लिए टेस्ट और परख रखा गया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 7 विषय गणित। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम हल करने वाले हैं। तो आपके सभी सब्जेक्ट के आज टेस्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका मैथ का सॉल्व कर रहे हैं। तो मैथ के हम टेस्ट आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके टेस्ट की मिल सके। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स पहले से जुड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि आपको हर दिन की आपकी वर्कशीट का आपको सोल्यूशन आपको बताया जाता है। तो आपकी आज 9 सितंबर की आपको जो टेस्ट रखा गया है, ठीक है, तो आपके पूर्णांक कितने नंबर का है? 20 नंबर का। तो कक्षा 7 विषय गणित। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो आपके लिए सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तो प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है। आपको जानकारी यहाँ पर है, विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करें और हल कर पत्र निर्धारित तिथि व कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराएं। विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर, विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर लिखना ही पहले की तरह। आपका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर हमको सही बताना है। आपको लेस देन और ग्रेटर देन को आपको यहाँ पर साइन दिया, यानी बड़ा और छोटा। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अगर आप द वाले ऑप्शन में देखें तो -3 लेस देन है आपका -1, यानी -3 से बड़ा है कितना? -1। आप जानते हैं पूर्णांक में माइनस में संख्या जो छोटी होती है वही बड़ी होती है। तो ये आपका ए वाला साइन सही हो जाएगा, यानी द नंबर का। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यक्त करता है? आरोही क्रम आप जानते हैं कि आरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम होता है हमारा घटता क्रम। तो हमको बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। कौन सा हो जाएगा? देखो, अगर यहाँ पर हम ब वाले ऑप्शन में देखें तो -2 से बड़ा कौन सा होता है? 2 होता है। ठीक है, और अगर आप इसमें देखें यहाँ पर बढ़ते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, फिर -2 से बड़ा कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 से बड़ा फिर कौन सा हो? चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझना है, चाहे बोर्ड्स हो या जेईई नीट्स, पढ़ाई में कैसी भी दिक्कत आ रही हो, तो इसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप्स के साथ। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको अपने क्वेश्चंस की फ़ोटो खींचना है या आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। फिर वो आपको 60 सेकेंड के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट के साथ आपको लाइव कॉल पर कनेक्ट करा देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करने पर और हमारा रेफर कोड यूज करने पर आपको 10% की छूट मिलेगी। तो अभी डाउनलोड कीजिए। हो जाएगा 5, यानी हमारा जो ब नंबर का करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ब नंबर का हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा -5, -2, 2 और 5। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक सबसे बड़ा है? अगर आप यहाँ पर देखें तो -1, -3, -9 और इन सभी से आपको प्लस में एक पॉजिटिव साइन दिख रहा होगा यहाँ पर 1। तो ये आपका इन तीनों से बड़ा पूर्णांक है, यानी हमारा ब नंबर का करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1। ठीक है, इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चौथे क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर दिया है, संख्या रेखा पर -2 के दाईं ओर कौन सी संख्या आती है? तो अगर आप यहाँ पर संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है, -2 के दाईं ओर, तो आप ये देखो संख्या रेखा ये एक तरह की। ठीक है, यहाँ पर -2 के बाईं ओर कौन सी इधर की लिखते हैं हम, लेकिन दाईं ओर कौन सी संख्या आएगी? -1 आएगी यहाँ पर। तो -1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। इसके बाद आपको पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर संख्या -2 को व्यक्त करता है? तो आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा आप। तो बिंदु दी गई संख्या पर रेखा को -2 को व्यक्त करता है, तो कौन सा बिंदु? तो अगर आप यहाँ पर देखें बी वाला बिंदु -2 को व्यक्त कर रहा है, तो आपको यहाँ पर बी पर, यानी आपके ब नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा आपका।
इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर संख्या 4 को व्यक्त करता है। तो 4 को व्यक्त कर रहा है, तो आपको कौन सा बिंदु कर रहा है, डी वाला बिंदु कर रहा है आपको। तो यानी द नंबर के ऑप्शन पे आपको डी वाले पे ही टिक कर देना है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर संख्या माइनस और -2 को निरूपित करता है। तो इसमें आपको यहाँ पर बताए दो, देखो माइनस और माइनस आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के 2 हो जाएंगे। माइनस और -2 पूछा है, तो माइनस माइनस आपके कितने हो जाते हैं, प्लस। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, डी वाला ही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर -2 पूछते तो हम यहाँ पर करते, ठीक है, 2 पूछते तो हम यहाँ पर करते, लेकिन आपको यहाँ पर -2 पूछे, इसलिए आपको डी नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, यानी 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, संख्या रेखा पर बिंदु सी का मान क्या है। तो आप यहाँ पर देखें, संख्या रेखा पर हमको बिंदु सी का मान पूछा है हमारे लिए, सी का मान। तो इसका आपका जो मान रहेगा वह आपका मान रहेगा, यहाँ से हम काउंट करेंगे तो हमारे लिए, तो आपका ये पूछा था आपके 8वें क्वेश्चंस में कि, थोड़ा सही कर लेते हैं हम इसको पीडीएफ को। आपके 8वें क्वेश्चंस में पूछा था संख्या रेखा पर बिंदु सी का मान है। तो यहाँ पर सी का मान आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से आपके यहाँ पर पूछा है संख्या रेखा पर बिंदु बी का मान क्या है। तो आपको यहाँ पर पूछा है -5, फिर यहाँ पर -4, -3 आपके, और इसमें आपको यहाँ पर कुछ दिया है। तो आपके जैसे कि, चलो इसको हम क्वेश्चंस को पार्ट 2 में देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो है पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में आपको ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं बता सकते, कुछ आपको जो अभी हम आपको सॉल्व कर पा रहे हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या रिक्त स्थान पर हैं। आपको यहाँ पर अब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल का साइन दिया, तो आपको 2 -4 आपके कितने बचेंगे, यहाँ से -2 बचेंगे और आपके यहाँ से 2 बचेंगे। तो यहाँ पर हमको कौन सा चिन्ह आएगा, तो आपका जो चिन्ह आएगा वो आपका यहाँ पर आपका जो चिन्ह बनेगा वो आपका लेस देन का बनेगा। ठीक है, क्योंकि -2 से बड़ा है कितना, 2, यानी इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, 2 से बड़ा है कितना, -2। तो आपका लेस देन वाला यानी आपका ए नंबर जो ब नंबर का करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर इसका आपका रिक्त स्थान भरें, तो आपको यहाँ से 12 में से 18 जाएंगे तो आपके -6 आएंगे, और आपके यहाँ से -12 और -18 आपके कितने हो जाएंगे, 20, 30। तो आपके -30 हो जाएंगे। तो इसमें आपको जो साइन बनेगा वह आपका बनेगा अ नंबर का, यानी आपके ग्रेटर देन का साइन बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसका योग -5 है। तो अगर आप यहाँ पर देखें किसका योग -5 है, अगर 14 में से 9 जाएंगे आपके कितने बचेंगे, तो -5 बचेंगे, यानी स नंबर का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शेयर कर दें इस वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन 3 के बराबर है। तो यहाँ पर 3 के बराबर हम कौन है, तो अगर यहाँ पर हम देखें 12 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो आपके स नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद 14वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान धनात्मक संख्या के रूप में है। तो इसमें आप यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान धनात्मक संख्या के रूप में है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर 14 आपके -14 और प्लस के आपके 15, तो आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा अ नंबर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 बच रहा है पॉजिटिव। इसके बाद 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान ऋणात्मक संख्या के रूप में है। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या के रूप में जो मान निकलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, काउंट करेंगे तो आपका अगर -13 और -6 आपके -19 हो जाएंगे और 2 जाएंगे तो आपके -17 बचेंगे, यानी ब नंबर का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान
शून्य है। तो अगर यहाँ पर हम शून्य मान निकालें तो आपके जैसे कि शून्य मान यहाँ पर हम काउंट करते हैं थोड़ा, तो आपका जो शून्य मान निकलेगा वह आपके रहे नंबर का निकलेगा। कि अगर यहाँ पर देखें तो -4 और -3 7 हो जाएंगे, माइनस के, और माइनस की 8 और प्लस की 8 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके स नंबर का करेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो आपके हो सकता है तो आप पूरी आपकी जो है आज का टेस्ट है एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा वैसे नहीं है। ठीक है, तो आपके -8 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके कितना -8 से अगर 3 में गुणा करेंगे तो 8 × 24, लेकिन आपके -24 आ गया, यानी स नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा आपका। इसके बाद आपका है यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, -5 × आपके 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके कितने हो जाएंगे 15 × 5 = 75, यानी माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएंगे, वो आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस 75 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 77 × 11 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 7 77 आएगा आपका, फिर हासिल आपकी 7 आएगी, 1177 और 7 आपके हो जाएंगे 84, यानी आपके 847 आपका ब नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर है -9 × 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका कितना, 0 का सभी में किसी में भी इंटू करते हैं 0 ही आता है, तो आपके स नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट होता है आपके मैथ का आपका आज का टेस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन बच रहा था, इसका किसी स्टूडेंट्स कमेंट कर आंसर बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है कोई से भी सब्जेक्ट के साथ। तो इसी तरह के टेस्ट के सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।